बेटा गुड मॉर्निंग। आज हम आपको 5वां चैप्टर गलता लोहा और इसके लेखक हैं शेखर जोशी। तो शेखर जोशी के जीवन के बारे में आज को आपको बताएंगे। श्री शेखर जोशी का संक्षिप्त जीवन देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पहला प्रश्न आता है, उनके जीवन की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पहला पॉइंट आता है बेटा, जीवन परिचय। श्री शेखर जोशी हिंदी के प्रमुख कहानी लेखक हैं। इनका जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा, जो उत्तराखंड में है, में हुआ। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में हिंदी साहित्य जगत में एक साथ कई युवा कहानीकारों का आगमन हुआ। इन्होंने समाज में हो रहे बदलाव और उससे पड़ने वाले प्रभाव को समेटे हुए तरह तरह की कहानियाँ लिखी। इसी प्रकार की कहानियों के लिखे जाने से हिंदी कहानी में एक नया मोड़ आया। आगे चलकर इस मोड़ को नई कहानी आंदोलन का नाम दिया गया। श्री शेखर जोशी की कहानियाँ भी इस आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष की प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में मजदूर वर्ग व साधनहीन लोगों के जीवन की विभिन्न विषमताओं को उजागर किया है। कहानी कला की दृष्टि से श्री शेखर जोशी की कहानियाँ नयापन लिए हुए हैं। दूसरा पॉइंट आता है, प्रमुख रचनाएं। कहानी संग्रह उनका है कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, इसे ध्यान रखना, नौरंगी बीमार आदि। फिर आते हैं सब चित्र संग्रह, एक पेड़ की याद, एक ही लिखा है। फिर आता है सम्मान कौन सा मिला, पहल सम्मान मिला सरकार की तरफ से। फिर आता है तीसरा पॉइंट, उनका साहित्यिक विशेषताएं। श्री शेखर जोशी की कहानियों में तत्कालीन सामाजिक जीवन के परिवेश को यथार्थ एवं सजीव रूप में चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में जो विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई है, उसमें जो कमियां आईं, जो रह गई थी, उनको उजागर करना श्री जोशी जी की कहानियों का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इसी प्रकार समाज में बदलते जीवन मूल्यों को भी उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। श्री शेखर जोशी ने निम्न तथा मध्य वर्ग को अपनी आर्थिक दयनीय स्थिति से संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। गलता लोहा शीर्षक कहानी का पात्र मोहन घर की आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण ही किसी अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। कुशाग्र बुद्धि होने पर भी वह जीवन में कोई अच्छा पद प्राप्त नहीं कर सका। उसकी आर्थिक व्यवस्था का समाज किस प्रकार लाभ उठाता है, यह भी कहानी में दर्शाया गया है। श्री जोशी की कहानियों ने बदलते युग के जातिगत भेदभाव में ढीले पड़ते हुए बंधनों को दिखाते हुए यह सिद्ध किया है कि अब ऐसे बंधन केवल दिखावा मात्र ही बनकर रह गए हैं। फिर आता आपका चौथा पॉइंट, भाषा शैली। श्री शेखर जोशी की कहानियों का भाव पक्ष जितना सक्षम है, कला पक्ष भी उतना ही विकासशील और समृद्ध है। उन्होंने कहानियों में पात्रों के चरित्र के विकास को घटनाओं के माध्यम से दिखाया है। विषय चयन युगा अनुकूल है। भाषा अत्यंत सरल और सहजनीय है, आडंबरहीन है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। श्री जोशी जी की कहानियों की शैली रोचक तथा वर्णन प्रधान है। कहीं कहीं संवादात्मक शैली का भी सफल प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज एवं पात्र अनुकूल है। पात्र अनुकूल होता है पात्र के अनुसार चलने वाली। तो ये तो हो गया आपका बेटा जीवन परिचय गलता लोहा पाठ का 5वां पाठ, आपका शेखर जोशी जी का जीवन परिचय। अब आते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न, वो बाद में करेंगे। थैंक यू।